हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला ये है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। यह ठंडा मौसम था और लगभग 10 बजे रात थी जब अरविंद एक ट्रेन में बैठा था। ट्रेन कोरी को चीरते हुए तेज रफ्तार से रेल पटरी पर दौड़ रही थी और 20 मिनट बाद राजगढ़ स्टेशन पहुंचने वाली थी। फिर ट्रेन धीरे धीरे कम हो गई और बस 2 मिनट बाद राजगढ़ स्टेशन पर पहुंच गई। विराज ने देखा कि उस स्टेशन पर बहुत कम लोग उतर रहे थे और कुछ लोग जो ट्रेन से नीचे उतर रहे थे वे इतनी जल्दी और हड़बड़ाहट में उतर रहे थे कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा भय दिखाई दे रहा था। अरविंद को यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर स्टेशन पर ट्रेन कम से कम 10 मिनट या 20 मिनट रुकती थी, लेकिन राजगढ़ स्टेशन पर ड्राइवर हॉर्न ने ट्रेन को शुरू करने के लिए बजाया था। अरविंद को यह सब क्या हो रहा था समझ नहीं आ रहा था। उस स्टेशन से अचानक एक लड़की चढ़ी। अरविंद ने खिड़की से उस लड़की को ट्रेन में चढ़ते हुए देखा। वह उसके डब्बे में ही चढ़ी थी, लेकिन उसके सीट के आसपास कहीं नहीं बैठी थी। अरविंद ने सोचा कि शायद वह आगे की किसी बर्थ पर बैठी होगी। तब अरविंद खिड़की के पास बैठे हुए को देख रहा था। तभी दूर से चमकती हुई एक चीज पर उसका ध्यान पड़ा, जो एक पायल थी। अरविंद ने सोचा कि शायद यह पायल उस लड़की की होगी जो अभी ट्रेन में चढ़ी थी। इसलिए वह स्टेशन पर नीचे उतरा और जाकर उस पायल को उठा लिया और फिर से डब्बे में चढ़ गया। जब अरविंद उस लड़की को ढूंढने लगा ताकि वह उसे वह पायल वापस दे सके, तो उसे वह लड़की उसके डब्बे में ही दिखाई दी। जब मैम उस लड़की से पूछता है कि क्या वह पायल अपनी है, तो वह अपने पैरों की तरफ देखती है। हाँ, यह मेरी ही पायल है, वह कहती है। जब उसके पैर से एक पायल गायब हो गई, अरविंद उस लड़की को उसकी पायल वापस देता है। लड़की उसे धन्यवाद कहती है और अरविंद उसे स्वागत करके फिर से अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी अरविंद सोचता है कि ट्रेन शुरू होने का घंटा बज चुका था, लेकिन ट्रेन अभी तक इसी स्टेशन पर क्यों रुकी है। बाद में अरविंद ने अपनी घड़ी में देखा कि 12-20 मिनट हो रहे थे। अरविंद ने सोचा कि बहुत देर हो गई है, एक काम करता हूं और अब सो जाऊंगा। यह सोचकर वह अपनी सीट पर लेट जाता है। तभी ट्रेन का हॉर्न अचानक बजता है और धीमी रफ्तार से चलने लगता है। राजगढ़ स्टेशन अब काफी पीछे छूट गया था। जब ट्रेन धीमी गति से तेज गति से आगे बढ़ने लगी, ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है जब अरविंद अपनी सीट पर लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था और बस इधर उधर करवट बता रहा था। उठकर स्टेशन पर देखता है जिस पर लिखा था बिलासपुर रेलवे स्टेशन, लेकिन अरविंद को नींद भी नहीं आ रही थी और अब उसे भूख लगने लगी। उसने स्टेशन पर कुछ स्टॉल देखा तो नीचे उतर गया और कुछ चिप्स के पैकेट्स लेकर वापस आ गया। ट्रेन अभी भी स्टेशन पर रुकी हुई थी, इसलिए उसे लगा कि उसे नींद आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, स्टेशन पर थोड़ी देर चलकर आता हूँ। जब वह फिर से ट्रेन से नीचे उतरता है और स्टेशन पर टहलने लगता है, अरविंद ने देखा कि जो 2-3 स्टॉल उसने पहले देखा था वे सभी वहां से गायब हो गए। पूरा स्टेशन पूरी तरह से वीरान और सन्नाटा था। पहले वह इस स्टेशन पर उतरा था तो उसे कुछ लोगों को चहल पहल करते हुए देखा था, लेकिन इस बार कोई नहीं था। लेकिन वह इस बात को नहीं देखता। वह अपनी जेब से ईयरफोन निकालता है और सोचता है कि शायद रात काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए सब लोग चले गए होंगे और स्टेशन पर कोई नहीं है। वह सुनसान रेलवे स्टेशन पर टहलने लगता है और ईयरफोन पर म्यूजिक बजाता है। अचानक अरविंद को लगता है कि कोई उसके पीछे से भाग गया है। अरविंद अपने ईयरफोन हटाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कोई नहीं था। फिर वह अपने ईयरफोन को फिर से लगाकर स्टेशन पर टहलने लगता है, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। डर से अरविंद तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन फिर कोई नहीं दिखाई देता। वह घबरा गया और अपने ईयरफोन और मोबाइल को जेब में रख देता है और आसपास बस ढूंढने लगता है। अंत में वह सोचता है कि आखिर मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा था।
और इससे पहले कि कोई साया यहां से भाग गया था। यह सब मेरा वहम नहीं हो सकता था। अरविंद डर से सोचने लगता है कि इस स्टेशन पर रहना चाहिए या टहलना चाहिए। वह सोच ही रहा था कि ट्रेन का जोरदार हॉर्न बज जाता है और अरविंद चौंक जाता है। फिर वह जल्दी से दोबारा ट्रेन में चढ़ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। घबराहट से उसका पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था। उसका शरीर ठंड में भी पट्टी की तरह तपने लगा था। वह अपनी सीट पर बैठा हुआ बस यही सोच रहा था कि अभी अभी उसके साथ स्टेशन पर क्या हुआ था। इसलिए वह चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वह उठकर बैठ गया और डर गया कि शायद यह वही लड़की है जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। उसे अभी अभी क्या हुआ समझ नहीं आया। वह अपने आसपास देखता है कि सभी लोग अपनी सीट पर सो रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी तेज चीखने की आवाज क्यों नहीं उठी। फिर भी वह डिब्बे में चला गया और उस लड़की को खोजने लगा कि शायद वह उसी लड़की थी, क्योंकि आसपास कोई नहीं था और सभी लोग चुपचाप अपनी अपनी सीट पर सो रहे थे। अरविंद को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि शायद यह सब उसका वहम था। भयानक घटना के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वह फिर भी अपनी सीट पर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन डर इतना बढ़ गया था कि वह चाहकर भी सो नहीं सकता था। वह फिर से बेचैन होकर अपनी सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर ट्रेन को तेज गति से दौड़ते हुए देखने लगा। उन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर से वही लड़की, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं, उसका चेहरा कुचला हुआ था और वह बहुत भयानक लग रही थी। बस अरविंद को घूरे वह लड़की भी वहां से गायब हो जाती है, जिसे देखकर उसका दिल बैठ जाता है। भयभीत होकर अरविंद खिड़की से थोड़ा दूर होकर अपनी सीट पर बैठ गया। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वही लड़की बैठी होती है। अब अरविंद जोर से रोता है। वह उस लड़की को देखकर चिल्लाकर सीट से उठकर यहां वहां भागने लगा। डिब्बे में मौजूद सभी लोग उसकी चीख सुनकर घबरा जाते हैं कि आखिर इतनी रात को ट्रेन में इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है। तभी सभी ने अरविंद को डब्बे में भागते हुए देखा। अरविंद को कुछ लोग पकड़कर उसकी सीट पर बिठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ और वह इतना घबराया हुआ क्यों दिखता है। वह सब कुछ उन लोगों को बताता है, लेकिन बोलते बोलते वह डर से रोने लगता है। अरविंद को शांत करने के लिए एक बूढ़ा आदमी बिलासपुर स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता है। वह वृद्ध आदमी कहता है कि यह आज से 30 साल पहले हुआ था। बिलासपुर स्टेशन पर एक लड़की ट्रेन में चढ़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान नहीं है कि ट्रेन थोड़ा तेज चल रहा है। इसलिए वह भागकर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा आज तक बिलासपुर स्टेशन पर घूमती है, जब वह उसी ट्रेन के नीचे कुचलकर मर जाती है। जब ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी, सभी लोग चुपचाप सो गए थे और जितने भी लोग नीचे उतरे सब चुपचाप सो गए थे। उस लड़की की आत्मा इसके पीछे की वजह है, क्योंकि आज भी वह हर दिन उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ती है और जो भी उसे देखता है या उससे बात करता है, उसे अपनी दुनिया में ले जाती है। यही कारण है कि इस स्टेशन पर उतरने के बाद लोग एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते और डरते हुए चुपचाप निकल जाते हैं, जबकि ट्रेन में सफर करने वाले लोग चुपचाप अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। तुमने शायद गलती से उस लड़की से बात की थी, क्योंकि वह किसी के पीछे नहीं पड़ती थी। अरविंद ने डरते हुए कहा, दादाजी, मैंने देखा कि उसकी पायल स्टेशन पर गिर गई थी, इसलिए मैं उसकी पायल उसे देने गया था। दादाजी ने चौंक कर पूछा, अरविंद, क्या उस लड़की ने फिर से तुमसे कुछ कहा? अरविंद ने हाँ कहा और मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद कहा। फिर उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि तुमने क्या कहा? अरविंद ने कहा कि मैंने बस स्वागत किया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुमने उससे बात की और उसकी मदद भी की। तुमने खुद ही उसे अपने पीछे पीछे बुलाया है, भले ही आप नहीं चाहते थे। अब उसने तुम्हें देखा है, उसकी नजर अब आप पर है और वह आपको अपने साथ ले जाएगी। डर से अरविंद फूट फूट कर रोने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। यह मेरी पहली यात्रा थी और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं आखिर क्या करूं। वह बूढ़ा आदमी अरविंद को चुप करते हुए कहता है, बेटा रो मत, एक काम करूंगा, मैं तुम्हें धागा बांध दूंगा।
वैसे तो उस लड़की की आत्मा आप पर लगी हुई है और कुछ महीनों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि इस धागे को कभी भी मत खोलना। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी उसे उबारने की कोशिश करता है। बेटा, तुम्हें शायद कुछ महीनों तक वह साया नजर आए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह लड़की तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। फिर भी इस धागे को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि वह सभी लोग अरविंद के पास बैठ जाएंगे। अरविंद को पूरी रात भयभीत, सहमत, रोते हुए निकालता है। बार बार उसे लगता है कि वह साया उसके पास है, लेकिन उसके आसपास बैठे लोग और बूढ़ा आदमी उसे बल देने की कोशिश करते हैं। अरविंद स्टेशन सुबह 9 बजे आता है। जब उसका दोस्त उसे लेने आया था, अरविंद जोर जोर से रोने लगता है और अपने दोस्त को सारी बात बताता है। उसका दोस्त उसे माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं बिलासपुर स्टेशन के बारे में तुम्हें बताना भूल गया था। वह स्टेशन पर आने से पहले ही चुपचाप सो जाता है। अरविंद फिर अपने दोस्त के साथ अपने घर जाता है। अरविंद कुछ दिन वहां रहकर अपने घर वापस आता है। अरविंद ने आज भी उस धागे को अपने आप से अलग नहीं किया है। उस हादसे के कुछ महीनों तक भी अरविंद को रात को सपने में तो कभी उसके पास से वह साया गुजरता हुआ नजर आता था। उस लड़की की चीखें उसे सुनाई देती थी। उसका वह कुचला हुआ चेहरा, उसकी वह भयानक मुस्कान और उसके चेहरे से टपकता खून उसे कई बार नजर आया, पर उसने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला। उसने अपने परिवार को भी यह सारी बात बता दी थी। उसका परिवार भी उसे पूरी हिम्मत देने की कोशिश करता था। फिर कुछ महीनों बाद सब कुछ दोबारा सामान्य हो गया, लेकिन उस हादसे को अरविंद अपनी जिंदगी में दोबारा कभी याद भी नहीं करना चाहता। और यहां तक कि उसके बाद से अरविंद ने ट्रेन में सफर करना ही छोड़ दिया। लेकिन एक बार अरविंद के दोस्त के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इमरजेंसी थी। उसके दोस्त को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अरविंद ने बहुत कोशिश की कि उसे बस की फ्लाइट की कोई टिकट मिल जाए, लेकिन उसे कोई टिकट नहीं मिली। उसे मजबूरी में ट्रेन से ही अपने दोस्त के पास जाना पड़ा। यह वह रास्ता नहीं था जो बिलासपुर स्टेशन से होकर गुजरता था, लेकिन फिर भी उस हादसे का सदमा अरविंद के दिल में अभी भी था। इसीलिए ट्रेन में सफर करने से ही अरविंद को डर लगता था, पर फिर भी उसने अपने दिल को मनाने की कोशिश की कि यह सफर उस स्टेशन से होकर नहीं गुजरता, इसीलिए ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह ट्रेन में बैठ जाता है। रात के लगभग 1 बजे अरविंद सो रहा था जब उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके सामने की सीट पर कोई लड़की आकर बैठी है। उसे पायलों की आवाज भी सुनाई दी। हालांकि अरविंद गहरी नींद नहीं आया था। जब अरविंद की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने की सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी। वह थोड़ा डर गया और फिर सावधानी से उस लड़की को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि यह वही लड़की है। और उसने देखा कि उसके हाथ की कलाई में धागा नहीं था। और जैसे ही अरविंद उस लड़की की ओर देखता है, वह फिर से भयानक मुस्कुराती है और फिर से उसके मुंह से खून बहने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे। जो मैंने कल आपसे कहा था, साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है UAE शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है दिल्ली से मोहम्मद मंसूर। अगला नाम है रायबरेली से देशराज। अगला नाम है ओडिशा से खेत्रजीत और प्रियंका। अगला नाम है दिल्ली से तरुण। अगला नाम है असम से ध्रुवा। अगला नाम है बरगढ़ से उदय पधान। अगला नाम है नागपुर से स्वप्नाइल जैन। अगला नाम है ओडिशा से सागर कुमार पाल। अगला नाम है ऑस्ट्रेलिया से पूजा। अगला नाम है असम से उद्धव राजबोंगशी। अगला नाम है तमनार से रामपाल यादव। अगला नाम है हनुमानगढ़ राजस्थान से वीरेंद्र जैन। अगला नाम है फिजी से अनिल सिंह। अगला नाम है चंबल से GK सिंह मुरैना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।